नमस्ते। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि। इसमें देखेंगे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, छूट क्या होती है, बिक्री मूल्य क्या होता है, प्रतिशत, सूचीबद्ध मूल्य। ठीक है, ये एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, हिंदी में है। ओके, सो इसकी वीडियोस होंगी दो टाइप में। ठीक है, एक में तो सारे कंसेप्ट होंगे जो जो आपको जानना है, दूसरे में क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन भी होंगे पहले में। ठीक है, क्वेश्चन का जानेंगे हम। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास 1 है। ओके, क्लास 1 एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। ये जो सारे फॉर्मूले लिखे हैं, लागत मूल्य क्या है, ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सब देखेंगे कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते हैं। ठीक है, सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, मूल्य, ये कहती है एसपी विक्रय मूल्य। इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, मान लो मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ ली है मेरे पास, आपके पास, किसके पास 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, उसको हम बेचेंगे 110 रुपये में। ठीक है, तो उस पर हम देखेंगे मैंने तो 100 रुपये की चीज़ ली, मैंने दूसरे बंदे को दे दी 110 रुपये की, मेरे को क्या हुआ, फ़ायदा ही हुआ ना उस चीज़ का। ठीक है, फ़ायदा हुआ ना, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। सिंपल, इनको माइनस करके हमें फ़ायदा हुआ ना 10 रुपये का, तो ये होता है लाभ या हानि। अगर मैंने कॉस्ट क्री मूल्य हमारा 100 का, ठीक है, अगर मैंने वही चीज़ बेच दी 90 रुपये की दूसरे बंदे को, तो मेरे को क्या हुआ, फ़ायदा नुकसान ही हुआ ना, 10 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, ये लाभ और हानि। लाभ और हानि हमेशा जो है ना वो क्रिय मूल्य पे निकल जाती है। लाभ है, लाभ, और यहाँ पे हानि हो रही है। इसको रटना नहीं है। लाभ मतलब जितने हमारे पास पैसे हैं, दुकानदार कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य जितना भी हमारे पास है उसे हम बेच देंगे किसी भी प्राइस में, किसी भी बिक्री मूल्य में। ठीक है, अगर वो क्रिय मूल्य 110 है, मतलब इससे ज़्यादा हो तो हमें फ़ायदा ही होगा, ये थोड़ा सा लगाना सेंस। ठीक है, और हम उससे कम में बेचेंगे, उसमें होती है हानि। ठीक है, इसमें इसको इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें हानि आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे, देखेंगे कौन सी ज़्यादा। ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, क्रिय वाली बिक्री मूल्य ज़्यादा है तो हमें हमेशा लाभ होता है इससे, क्रिय मूल्य से। ऐसे देख के आपने निकाल लेना है कि कॉस्ट प्राइस सीपी क्रिय मूल्य से कौन ज़्यादा कौन कम है, उससे हमें लाभ हानि लग जाता पता। ठीक है, और लाभ कैसे निकलते हैं, इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, हानि भी इन दोनों को निकलेगी माइनस करके, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो देख के लगता है पता कि लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है। ठीक है, और लाभ और हानि जो हमेशा किस पे दिखी जाती है, क्रिय मूल्य पे। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रिय मूल्य पे दिखी जाती है। यहाँ पे मान लो प्रतिशत आ गई। ठीक है, प्रतिशत आती है ना, या तो लाभ की प्रतिशत होगी या तो हानि की होगी, हानि प्रतिशत। ठीक है, लाभ और हानि की प्रतिशत जो है ना हमेशा क्रिय मूल्य पे देखी जाती है। इसका मतलब क्या, ठीक है, मान लो मेरे पास 100 रुपये की चीज़ है, क्रिय मूल्य। ठीक है, क्रिय मूल्य मेरे पास 100 रुपये का, इस पे हुआ मेरे को 10% का लाभ, 10% का लाभ हुआ मेरे को। तो लाभ से लाभ होगा, अगर मैं इसको ज़्यादा बेचूंगा तभी मेरे को लाभ होगा ना, मेरे पास तो 100 की है। ठीक है, तो मैंने 10% किस पे, अभी देखा लाभ और हानि किस पे निकलती है, क्रिय मूल्य पे। किसका 10%, 100 का ना, 100 का हम 10% कर लेंगे, होता है 10 रुपये, 10। ठीक है, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 110। अभी हमें नुकसान हो रहा हो, मान लो यही है क्रिय मूल्य और हमें बिक्री मूल्य है निकालना है, और हमें दिया कि 20% का हमें हो गया है नुकसान। ठीक है, तो किस में निकालेंगे, हमेशा इसके देखें क्रिय मूल्य का, क्रिय मूल्य का 20 कितना होता है, ऐसे करके निकल जाता है। ठीक है, 20% ऑफ 100, ये निकलता है 20/100 इंटू 100 0 0 20 रुपये आ गया। ठीक है, 20 रुपये, 20 रुपये का घाटा हुआ ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच गया 80 रुपये। ठीक है, ये आ गया मेरे बिक्री मूल्य। लाभ हानि ऐसे देखते हैं, और लाभ हानि जो हमेशा जो निकलता है वो क्रिय मूल्य पे ही निकलता है। 20% लाभ दिया, वो भी 20% किसका निकालेंगे, क्रिय मूल्य का। ओके, लाभ हानि हमेशा क्रिय मूल्य पे ही निकाली जाती है, याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे लाभ और हानि आते कैसे हैं। ठीक है, अभी तक 3 चीज़ें थी यहाँ पे थी,
CP क्रय मूल्य और SPP विक्रय मूल्य। मान लो मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ ली है, ठीक है, उसको बेच रहा हूँ मैं 110 रुपये का, ठीक है। तब इसमें मेरे को लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ इन दोनों को माइनस करके आएगा ना, तो दिस माइनस दिस, ठीक है। लाभ क्या आ गया? ये ज़्यादा है ना, विक्रय मूल्य मतलब SP माइनस क्रय मूल्य CP, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला। और उसमें अगर मैंने ये चीज़ 90 रुपये की बेची तो इसमें मेरे को नुकसान ही हुआ ना, नुकसान, हानि हुई यहाँ पे कितने रुपए की? 10 रुपये की। इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर 10 आएगा, ठीक है। लाभ हानि फॉर्मूले रटने ही नहीं है, ऐसे आ जाते हैं। इसमें से इन दोनों को माइनस करो तो लाभ हानि और इन दोनों को देख के पता लगाना है कि क्या हो रहा है, लाभ और हानि हो रहा है, ठीक है। और जो ये प्रॉफिट ये लाभ या हानि जो है ना, इसके प्रतिशत दिया हो, तो ये जो भी है ना 10 रुपये आया, ठीक है। 10 भाग हमेशा ये जो होता है इस पे होता है क्रिय मूल्य पे। लाभ और हानि जो हमेशा जो निकाली जाती है ना, वो क्रिय मतलब लागत मूल्य या क्रिय मूल्य पे निकाली जाती है, ठीक है, क्रिय मूल्य पे। ओके, इसके फॉर्मूले हैं लाभ प्रतिशत, लाभ इंटू ये लिखा हुआ है CP, हमेशा CP पे ही निकलती है। ओके, और एक होती है सूचीबद्ध मूल्य, यहाँ पे CP क्रिय मूल्य SP विक्रय मूल्य जिस पे बेचा, और एक होती है MP, ठीक है, सूचीबद्ध मूल्य, ठीक है। सूचीबद्ध मूल्य ये जो होती है हमें यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमें छूट दी जाती है। छूट मतलब डिस्काउंट, ठीक है। तो हमेशा मार्केट प्राइस से मान लो मैंने 100 रुपये की है, अगर 100 रुपये की मैं चीज़ बेचने जाऊँगा तो कोई मेरे से लेने आएगा तो वो बोलेगा भाई इसमें थोड़ा कम कर दे, तो इसलिए दुकानदार के उसको थोड़ा बढ़ा के रखता है। जो भी बुक्स वगैरह पीछे लगी नहीं होती है ऐसे करके प्राइस वो बढ़ा के लिखा होता है ताकि उस पर डिस्काउंट देंगे तो कम हो जाएगा, तो फिर भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ पे मान लो मैंने 120 लिखा है इस पर कि 120 रुपये की है, वो अब कोई आया तो बोलेगा भाई मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे 10 रुपये का, यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट है, छूट दी तो 10%। ये था लाभ और हानि किस पे ये होती है, निकाली जाती है। लाभ और हानि वो निकलती है हमेशा क्रिय मूल्य पे, ठीक है। और जो छूट जो होती है छूट वो हमेशा इस पे होती है MP पे, ठीक है, याद रखना है। छूट इस पे होती है तो इसका 10% निकालेंगे, ठीक है। 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। निकलेगा 120 इंटू 10/100। ओके, ये निकल गया हमारा 12। तो इसमें से इसको कम करेंगे ना, जितना होगा छूट मिलेगी तो कम ही करते हैं। 12 रुपये चल कम कर दिए दुकानदार बोल रहे हैं, तो ये इसको कम करके 108 आ गया। और छूट जो होती है इन दोनों को माइनस करके, ठीक है। और लाभ और हानि इन दोनों को बीच में होते हैं, इन दोनों को माइनस करके होता है, ठीक है। लाभ कौन सा बड़ा कौन सा कम है उसको देख के लाभ या हानि हो जाती है, इन दोनों को लाभ हानि आ जाती है। इन दोनों को माइनस करके हमारा आ जाता है छूट, ठीक है। और प्रतिशत ये जितनी छूट आई है भाग जितना ये है, ठीक है। यहाँ पे लाभ हानि जितना लाभ हानि है इन दोनों को माइनस करके जितना भी लाभ आया, ठीक है, रटना नहीं है, हमेशा CP पे निकलता है, तो हमेशा CP इंटू 100 ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा हमें, ठीक है। 500 रुपये में एक कार बेचकर मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। SP मतलब विक्रय मूल्य। दुकानदार 20% का नुकसान उठाता है, नुकसान हो गया ना, तो यहाँ पर लिखना है -20%। हमें CP निकालनी है क्रिय मूल्य। तो इसको काफ़ी मेथड है, ठीक है। पहले वाला जो है ना इसको 100% मान लेना, हमेशा CP को 100% मान लेना है। यहाँ पे हमें नुकसान हुआ ना 20 का प्रतिशत, 100 में से 20 के कितना बचा? 80%। और हमें दिए कितना ये 560, इसको हमें बराबर बराबर मान लेना, ठीक है। ये हमें निकालना कितना है? CP हमें कितनी मानी? 100%, ठीक है। हमारे पास है क्या? 80%। तो इसमें से कैसे हमेशा क्रिय मूल्य को हमें 100% मान लेना, ठीक है। हम निकालते कैसे हैं? 80% कितना है ये दिया हुआ है, निकाला है ना। अगर मान लो यहाँ पे 100% होता और यहाँ पे हमें लाभ हुआ था 20% का, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है ना वो आता है 120% का, ठीक है। और यहाँ पे नुकसान हुआ है तो उसमें से कम करेंगे। मान लो 100 रुपये की चीज़ है, उसमें से मेरे को नुकसान होगा तो मेरे से कम ही पैसे में लिखे गया ना वो, ठीक है। हम देखते हैं 80%।
कितना है 560, हमें निकालना 100। तो पहले 1% निकालेंगे, 80 को नीचे ले जाएंगे, 560 बाई 80, ठीक है। अब निकालेंगे 100%, 1% कितना है, ठीक है। 100% कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 100 से, 100 इंटू 6/8, 4 2 के 8, 4 2500, 2 28, ठीक है। तो इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे नहीं करना है, 100 इंटू 56/8, 87 700 आंसर है, ठीक है। 100% 700 आ गया, क्रय मूल्य आ गया इसके 700। दुकान कितने की लागत मूल्य में खरीदी, ठीक है, 100 700 में। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड, अगर कोई भी चीज़ मान लो यहाँ से यहाँ ऐसे करके बढ़ रही है बाई डी से, यहाँ से यहाँ वो कम होगी n/n+d से, ठीक है। फ्रैक्शन की वैल्यू है, जैसे 20% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। ये कहाँ से आया, 20% को 1/100 लिखते हैं, तो ये क्या 2, ये क्या 1/5, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इसको। सो अभी देखते हैं 500 बेच कर, विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य ये हमारी 560 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना था, घाटा हुआ हमें, घाटा कितना हुआ है 20% का, तो कितना हुआ है, हुआ 1/5, कम हुआ ना, तो n/n+d हमारा 1/5, n आ गया 1 और d आ गया हमारा 4। तो यहाँ पे इसे कम कर देंगे, n आ जाएगा 1, d आ गया 4, इससे इंक्रीज़ होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये कम होगा ना, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, सॉरी ये 560 रुपये का नुकसान हुआ हमें, 20% का, मतलब 1/5 का नुकसान, n/n+d का नुकसान हुआ है, ठीक है। याद रखना है, बढ़ेगा n/d, वहाँ यहाँ से n/n+d से नुकसान फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमें 1/4 से ये बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा 1/4, 560 का 1/4 कितना होगा, 140, यहाँ बढ़ेगा ना, तो इसमें ये जोड़ देना, तो आ गया 700। दोनों मेथड से हमारा 700 ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी ऐसे देखेंगे, एक खिलौने की कार की बिक्री मूल्य, मतलब बिक्री मूल्य, ठीक है, बिक्री मूल्य मतलब उसको बेचा 540 में, ठीक है। यदि दुकानदार का लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 20%, ठीक है। तो पहले इसे हमें निकालना है क्रय मूल्य, लागत मूल्य निकालना है, ठीक है। तो हम इसको CP को मान लेंगे 100%, लाभ हुआ +20 कर देंगे प्रतिशत, 120% आ जाएगा। इनको फिर ये कर देंगे, ठीक है, ये इसके बराबर है। 100% निकालना ना, 120% हमें दिया हुआ है, ठीक है, 120% ये दिया हमें 540, हमें निकालना 100, तो 1% कितना आ जाएगा 540 बाई 120, और 100% 540 बाई 120 इंटू 100, ये गया 5 9, इसका है 450, ठीक है, 400 100% है 450, ये आंसर है इसका 450। दूसरा मेथड देखते हैं, विक्रय मूल्य कितना था 540, और यहाँ पे हमें निकालना है CP क्रय मूल्य, लागत मूल्य, और हमें लाभ हुआ कितना, लाभ अभी देखा ना, n/d का लाभ मतलब इंक्रीज़ होगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ही ना, तो 20% बढ़ेगा, तो मतलब 1/5 बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ कम कितना होगा, n/n+d, n1 है 1, n+d 5 + 1 6, कम होगा 1/6, तो इसका 1/6 कितना होगा, कम होगा ना, 1/6 होगा 90, 1/6 540 का होता है 90, ठीक है, 90 से माइनस करें तो यहाँ पे 450, दोनों से सेम ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के आधार की लागत 120 रुपये है, यदि दुकानदार इसे 10% नुकसान में बेचता है, इसकी कीमत पता लगाएं
जिस पर ये बेचा गया। हमें दिए क्रय मूल्य, ठीक है, लागत दी हुई है, लागत दी हुई है, ठीक है, कितना 120 रुपये। यदि दुकानदार उसे 10% नुकसान में बेचता है, 10% नुकसान, हानि, ठीक है, हानि किस पे निकलती है, इस पे, इसका 10% निकाल लो, 120 इंटू 10 ये आएगा 12 रुपये, ठीक है। यहाँ से हम माइनस करेंगे 12 रुपीज़, कितना आ जाएगा 108। एक तो मेथड ये है, ठीक है, एक ही आ गया। ओके, ऐसे निकलाएगा। 10% निकाल लो, किसका, लागत का, हमेशा लागत का निकलता है, लाभ और हानि प्रतिशत। इसका 10 निकाल लो, हानि होते से कम ही होते से कम, माइनस कर दो, 108 आ गया। एक ये है, दूसरा देखते, 120 इसकी लागत मूल्य है और बिक्री मूल्य हमें निकालनी है, और वो हमें बोल रहा है कितना 10% का नुकसान हुआ है। 100% इसको मान लिया, CP को, बिक्री मूल्य ये हमारा -10 हमें नुकसान हुआ है, तो 90% आ गया। हमें इस पर दिया हुआ ये हमें निकालना है 90, ठीक है, ये पूछा गया है। तो 100% कितना है, 120 रुपये, तो 90% कितना होगा, 120/100 इंटू 90, ये जीरो 12 के 108, दोनों से ही आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ में चिन्हित एक आइटम रुपए में बेचा जाता है, छूट और छूट विजित। इसका क्या मतलब है, चिन्हित मतलब जैसे जो भी है ना उस पर लिखा गया है। एक CP होती है, एक SP होती है, एक मार्क प्राइस, जो दुकानदार लिखता है, ठीक है, किसी भी आइटम पे, वो इसने लिखा है 714 रुपये, ठीक है, नहीं 860, सॉरी 860 रुपया। जैसे मान लो एक कॉपी है मेरी दुकान में, मैंने अगर मैं इसको 100 ही लिखूँगा तो थोड़ा बहुत आएगा, भाई थोड़ा ये कर दो, तो उसको थोड़ा बढ़ा के लिखता पहले, ठीक है। ये वाली है चिन्ह जिस पे मतलब चिपका हुआ उसका प्राइस वो है 840, और रुपए में बेचा गया 717 में बेचा गया। तो डिस्काउंट छूट और छूट प्रतिशत पूछी है, तो छूट कितनी होगी, इन दोनों को माइनस करके छूट आती है, तो इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 860 माइनस 716, 714, 6 840 है, सॉरी 840, 2 126 की है छूट, ठीक है। और अब छूट प्रतिशत निकालना है, ठीक है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, छूट आ गई 126, और निकलती किस पे हमेशा, ये निकलती है MP पे, ठीक है, जो चिन्हित प्राइस जो होता है, ठीक है, 840 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 126 रुपये की, 15%, ठीक है। ये 15% की छूट प्रतिशत में और इतने रुपीज़ में, ठीक है, रुपीज़ भी उससे निकाल सकते हो, ये 126, और ये हमेशा निकलता है, ठीक है, हमेशा इसी पे नीचे, मतलब जो नीचे चीज़ आ रही है ना उस पर निकलता है। और प्रॉफिट लॉस में देखा ना, मतलब लाभ और हानि में देखा कि नीचे SP आएगी, ठीक है, SP माइनस CP हमेशा नीचे जो है ना कॉस्ट प्राइस जाएगी। इन दोनों का माइनस करो, भाग इससे कर दो, इस पर कैलकुलेट होती है हमेशा, ठीक है, क्रय मूल्य पे। नेक्स्ट देखते हैं, एक फ्रॉक है, ठीक है, फ्रॉक का ये भी MP दिया हुआ है। सूचीबद्ध मूल्य मतलब जो उस चीज़ चिपका हुआ है वो दिया 220 रुपये, ठीक है। बिक्री पर 20 रुपये की छूट की घोषणा, इस पे छूट दी है 20% की छूट, तो हमें माइनस ही होगा, ठीक है। इस पे का 20 कितना होता है, 220 का 20% कितना होगा, देखो ऐसे 220 इंटू 20/100 बाई 2 के 44 रुपये की छूट है, तो मतलब 44 रुपये उसको कम देगा, ठीक है, कम में ख़रीद लेगा। जितने में से चिपकाई है ना वो CP तो लग है, चिपकाएगा वो अलग में, दुकानदार फ़ोटो जो चिपकाई होती है पीछे गया कितने का है वो अलग है, उस पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और बेची कितने में, इसे 44 माइनस करो, ये आ गया 176, ठीक है। इससे पूछा क्या क्या है, छूट की राशि है 44 रुपया, 20% MP का कितना है 44, ठीक है, यह बिक्री मूल्य और ये 44 176 ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा याद रखना ये जो है ना छूट जो है हमेशा MP पे निकलती है, और लाभ हानि जो है वो CP पे निकलती है। CP मतलब वो जो नीचे आएगा, इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा ना, नीचे जो वैल्यू आएगी लाभ और हानि में
वो CP आएगी, और छूट में जो आएगी ना, छूट में वो हमेशा नीचे जो आएगा MP आएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देना है और नीचे ये प्रतिशत आ जाएगा। इन दोनों माइनस करोगे तो छूट आ जाएगी, नीचे गुणा 100 कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक कीमत, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक आदमी ने एक कीमत पर 2 घड़ियाँ बेची, मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो मतलब बराबर है, ठीक है। दोनों 2 चीज़ें बेची हैं, CP1 CP2 SP, ये दोनों जो बराबर हैं, उसने 2 चीज़ें बेची हैं, दोनों एक ही इसमें बेची हैं, ठीक है, एक ही प्राइस में बेची हैं। दोनों पे नुकसान जो हुआ है, एक पे हुआ है 10% लाभ हुआ है, और नुकसान हुआ है एक पे 10%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ना विक्रय मूल्य समान दिया होगा और एक में लाभ हो रहा होगा, 2 चीज़ें बेची हैं, एक टाइप है क्वेश्चंस की जिसमें विक्रय मूल्य समान दिया होगा और लाभ भी सेम दिया होगा, और हानि भी, एक में लाभ हो रहा होगा, एक में हानि हो रहा होगा। ऐसे से क्वेश्चंस में ना, ये केस में एक केस है कि इसमें हमेशा हानि होती है, और इसका एक फॉर्मूला है, हानि प्रतिशत, वो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, या जो सेम है, ठीक है, ये है ना, लाभ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसमें लाभ दोनों बराबर है ना, लाभ ले लो नुकसान ले लो, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 100/100, ये 0, 1% नुकसान, ठीक है, हानि। क्वेश्चंस आते हैं 3 क्वेश्चन में, देखना है कि जहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर है, 2 चीज़ें बेची हैं, और लाभ, एक में लाभ हुआ है, एक में हानि हुआ है, वो भी बराबर की हुई है, ठीक है। इसमें 10 की हुई है ना, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा के हमेशा, ऐसे केस में पूछा होता है लाभ हुई हानि हुई, ऐसे केस में हमेशा हानि ही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक ही बिक्री मूल्य पर 2 कारों को बेचता है, मतलब 2 कारें हैं, सेम क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, और दोनों को एक में लाभ हो रहा होगा, हानि हो रही है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों बराबर ही होंगी। इसमें 25% का लाभ हुआ और इसमें 25% का नुकसान हुआ। पीछे वाला क्वेश्चन है ना, उसी की तरह आ गया, एक क्रिय मूल्य, तो उसी की तरह आ गया ना वाला क्वेश्चन। तो इसका भी देखा कि इसमें ऐसे ऐसे केस में हमेशा हानि होगी, हानि प्रतिशत कितनी होगी, वो होगी ये जो भी ये बराबर वाला ना, लाभ या प्रतिशत, इसका स्क्वायर 25/100, तो आएगा 625/100, 2 जीरो यहाँ पे, 1 0 से 5 गया, 1 0 से ये 6.25, ठीक है, प्रतिशत हानि होगी, हानि इसमें सॉरी ऑप्शन नहीं है, हानि इसका आंसर है, हानि 6.25%, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, 35 के लिए, ठीक है, उसका बिक्री मूल्य, ठीक है, 35 का सेलिंग प्राइस मतलब, ठीक है, वो किसके बराबर है, 30 केले के लागत मूल्य के, ठीक है। इनमें क्या करना है, एक साइड ले आना है, CP और SP ले आए, और ये कर दिया 30/35, ठीक है। अब देख, सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ पे CP है, ठीक है, CP, यहाँ पे CP कितना गया, CP आ गया, SP आ गया, ठीक है, CP आ गया 35, SP आ गया 30। मैंने कोई चीज़ 35 रुपये की ली, वो और मैंने बेच दी, वो कितने में, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मैंने बेची कितनी, 30 में, मेरे को क्या होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, देखो खुद ही, नुकसान हो रहा है ना 5 रुपये का, 5 का, यहाँ पे हानि हुई, हानि 5 की, हानि प्रतिशत निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, 5 की हानि हुई ना, 5, और उसके नीचे क्या, लाभ और हानि हमेशा जो है ना वो क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं, CP पे, तो नीचे हमेशा CP ही आती है लाभ और हानि के केस में, तो इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी हानि प्रतिशत, 1/7 इंटू 100, ये आएगा हमारा 14.28% हानि, ठीक है, ये इसका आंसर है, नुकसान, ओके। अगला देखते हैं, ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं, 40 संतरे, ठीक है, 40 संतरों का बिक्री मूल्य SP किसके बराबर है, 30 CP के बराबर, इनको एक साइड ले आएंगे,
सॉरी ये रिवर्स है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक कर लेना। ये यहाँ पे है 30 और यहाँ पे 40। 30 संतरों का बिक्री मूल्य SP और 40 संतरों के बराबर है क्रय मूल्य के, तो उसको ले आएंगे SP/CP, इधर उधर लेके गए इनको, 40/30। तो यहाँ पे CP आ गया, SP आ गया। CP कितना है, CP है ये 30, SP है 40, CP 30, SP 40, ठीक है। तो अब हमें हो क्या रहा है, मैंने 30 रुपये की कोई चीज़ ली और मैं किसी को बेच रहा हूँ 40 रुपये का, मेरे को क्या होगा, फ़ायदा ही होगा 10 रुपये का, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 10, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो लाभ मेरे को कितना होगा, 10 का लाभ ही होगा ना, लाभ हुआ मेरे को 10 का। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत वो निकालेंगे जितना लाभ हुआ मेरे को, लाभ भाग, हमेशा लाभ और हानि किस पे निकलते हैं, बार बार बोला, CP पे, क्रय मूल्य पे, गुणा 100। तो लाभ कितना, लाभ हुआ मेरे 10 का, CP हमारा कितना है, CP देखो इधर 30 × 100, तो भाई 1/3 है, 33.33 आ जाएगा, ठीक है, 33.33 लाभ हुआ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 800 रुपये में माल बेच दिया और इस प्रक्रिया में 20% का लाभ कमाया। बेचा, ये वाली बेची वाली, ठीक है, 1800, लाभ कितने का हुआ, 20%, ठीक है। ये क्रय मूल्य निकालना है ना अभी हमें, ये है विक्रय मूल्य। हमने अभी देखा कि हमें विक्रय मूल्य को 100% मान लेते हैं, हुआ क्या, लाभ, तो 120% आ जाएगा। 100 निकालना ना, 120 हमारे पास है, तो इसको कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। 120% इक्वल टू 1800, तो 100% कितना होगा, 1800 × 120 × 100, ये 0 सॉरी यहाँ पे करता, 1800/120 × 100, 300, 1500, ठीक है, 1500 आ गया, 1500 आ गया हमारे CP, ठीक है, आ गया 1500। अब हमें पूछा गया यदि वही वस्तु इतने में 1687.5 में रुपये में बेच दिया जाए तो हमें लाभ कितना होगा। अब हमें लाभ निकालना है, हमारे पास क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य वाला लेना है इस बार। पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत खोजें, ठीक है, 1500 याद रखना। हम दिए क्रय मूल्य CP, ये दिया हमें 1500, भी हमने निकाला, SP विक्रय मूल्य, ये हमारे पास है 1687.5, ठीक है। इन देखो अगर मैंने कोई चीज़ 1500 के लिए और 1600 में बेच रहा हूँ तो मेरे को क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। कितने का फ़ायदा, इन दोनों को घटा देना, ठीक है, तो इन दोनों को घटा के क्या आएगा, 7581 7.5, ठीक है। ये है मेरा लाभ, किसमें, रुपीज़ में, ठीक है। तब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे, ये लाभ 1/8 7.5 भाग किस पे निकाला जाता है, हमेशा देखिए क्रय जो लागत होती है ना उसी पे निकाला जाता है, जो CP होती है। CP कितनी है, 1500, मतलब लाभ भाग क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसे ही लाभ प्रतिशत निकलती है। लाभ और हानि जो है ना हमेशा इस पे निकलती है, और लाभ और हानि दोनों को माइनस करके देख सकते हो आप कौन सी ज़्यादा कौन सी कम है, उससे आप लाभ हानि निकाल सकते हो। 1500 की चीज़ अगर मैंने 1200 में बेची होती तो उसमें होता मेरे को नुकसान, मैंने ज़्यादा बेची तो मेरे को हुआ फ़ायदा, ठीक है। तो ये गया 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो इसकी है ये आंसर है, ठीक है, 12.5 लाभ। थैंक यू। इसकी PDF जो है ना आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।